आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फोन पे किसी लड़की से बात करते हो तो खुश हो जाते हो कि हमें प्यार हो जाएगा और घर जा रहे हैं। ऐसा मामला जम्मू में चल रहा है जो आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। बठिंडी का मामला तो आपने सुना होगा कि बठिंडी में किस तरह से युवक को घर बुलाया गया और उसके बाद उससे वीडियो उसकी बना के उससे पैसे ऐंठ लिए गए। और यही मामला जो है सरवाल चौकी में भी दर्ज करवाया गया है और कोई और नहीं, एक पुलिसकर्मी द्वारा ये मामला जो है वो दर्ज करवाया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू में एक रैकेट ऐसा घूम रहा है जो कि एक लड़की को सामने करते हैं और उसके बाद युवकों को, बुजुर्गों को, जवानों को दाना डालते हैं। दाना कोई और नहीं, लड़की डालती है। एक फोन पे सुरीली आवाज सुन के हर कोई अपना दिल जो है वो हार जाता है और उसके बाद मिलने मिलाने की बातें जो है वो सामने आ जाती है। और यही सरवाल चौकी इंचार्ज का भी तहे दिल से धन्यवाद करना होगा कि समय रहते जिस तरह से उस व्यक्ति को पकड़ा। हालांकि ये मामला जो है 5 लोगों पे दर्ज किया गया है, जिसमें 2 जो है वो जुवेनाइल है, यानी कि छोटी उम्र के बच्चे हैं। तो समझ सकते हैं 3 लोग जिस तरह से एक व्यक्ति को घर बुलाते हैं और घर बुलाने के बाद उससे मारपीट की जाती है और उससे पैसे जो है एटीएम से भी निकाले जाते हैं और इसकी अश्लील वीडियो तक बनाई जाती है। तो सतर्क सावधान हो जाएं कि जम्मू में ऐसा रैकेट घूम रहा है जिसे दबोचा गया है। आधे सदस्य तो उसके बठिंडी में पकड़े गए हैं और आपको बता दूं उनका जो सरगना, जो उनका पिता है, उसे सरवाल पुलिस ने दबोच लिया है। जो कि पहले वो लड़की फोन पे बात करती है, प्यारी प्यारी बातें होती है और उसके बाद घर तक पहुंच जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे लोगों को क्या हो रहा है कि एक लड़की के फोन पे किसी के भी घर चले जाते हैं। तो जरूर ऐसी वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कोई बुजुर्ग, कोई ऐसा शख्स इसका शिकार जो है वो ना बन जाए। और अभी तक कितने शिकार बने हैं इसकी जांच जो है बड़े पैमाने पे की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दूं, मां और बेटी को बठिंडी में पकड़ा गया था, बठिंडी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। पिता जो था वो फरार था, वो एक मामला था। दूसरा मामला एक पुलिसकर्मी का जो है वो दर्ज किया गया था सरवाल में। और सरवाल के इंचार्ज जो हैं उन्होंने समय रहते उस व्यक्ति को दबोच लिया, यानी कि उसके साथ आपको बता दूं 2 छोटी उम्र के बच्चे भी हैं। यानी एक परिवार है ये, जो परिवार पूर्ण रूप से एक रैकेट चला रहा था और लंबे समय से ये बठिंडी में जो थे वो काम कर रहे थे कि जिस तरह से लोग आते हैं, लोगों को किस तरह से बहला फुसला के, यानी कि लड़की को आगे करके बहलाया फुसलाया जाता था और उसके बाद इस तरह का जाल बिछाया जाता था कि युवक जिस तरह से घर में आए और आते ही वो जब लड़की के साथ बैठ के बातें कर रहा हो तो उसके परिवार के सदस्य आ जाते थे कि आप हमारी बेटी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद एकाएक मारपीट शुरू। और जो शख्स वहां पे गया होता था वो डर जाता था, वो सोचता था शायद सच में इस युवती के परिवारजन जो है वो आ गए हैं। और उसके बाद वो डर के मारे उसके आगे हाथ जोड़ता था। फिर उसकी एक वीडियो बनाई जाती थी ताकि वीडियो बना के उसे डराया धमकाया जा सके और मोटी रकम जो है वो ऐंठी जाए। मगर वही इस पुलिसकर्मी की हिम्मत को भी सल्यूट करना होगा जिसने समय रहते ही ये मामला दर्ज करवाया। आप समझ सकते हैं एक सरकारी शख्स था ये, अगर इसे वो लूटते रहते तो पूरी जिंदगी जो है वो इससे पैसे जो थे वो लूट सकते थे। मैं कहीं अपने लोगों से अपील करूंगा कि लड़कियों की बातें सुन के, उनसे बातें करके आप सोचते हो कि बस अब जिंदगी यही है, प्यार है, ये प्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक जलावा है। यानी कि आप वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी मोटी गाड़ी कमाई जो है उसे लूट लिया जाएगा, ब्लैकमेलिंग के आप शिकार होंगे। वहीं जम्मू पुलिस का और खासकर एसएसपी जम्मू का भी तहे दिल से धन्यवाद यहाँ करना होगा कि लगातार ऐसे मामलों को जो है वो बारीकी से देखा जाता है और लोग जो इसमें शिकार हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती है। मगर आप लोगों से भी अपील रहेगी, जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों के फोन उन्हें आने के बाद वो दुनियादारी भूल जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अब ऐसा गिरोह जम्मू में है जिसके सदस्य कुछ पकड़े जा चुके हैं और इनमें बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग तो हैं ही हैं, माता पिता, बच्चे और जुवेनाइल यानी कम उम्र के बच्चे भी हैं। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रैकेट, बठिंडी से ये रैकेट शुरू हुआ और दूसरा मामला जो है वो सरवाल चौकी में दर्ज किया गया और यहाँ के इंचार्ज द्वारा कार्रवाई करते हुए उस शख्स को जो है वो दबोचा गया है। कुछ जम्मू की जनता को इस समय अवेयर होने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि जम्मू में किस तरह से अब लड़कियों को आगे करके एक बड़ा रैकेट चलाया जाता है और भोली वाली जनता को लूटा जाता है।
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका शिकार कोई ना हो। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं कि फोन पे लड़कियां घर बुलाती हैं, तो क्या कुछ लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे? इसलिए अपने आप पे कंट्रोल रखें, इस चक्रों में नहीं पड़े। पढ़े लिखे यूथ हो, पढ़ाई में ध्यान दो और खेल कूद में रखो जी। ये मोबाइल जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ज़्यादा ही रील्स का चक्कर है या लड़कियों का चक्कर है, इससे दूर है जी। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। जवान पीढ़ी है, थोड़ी बहुत ही आ जाती है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल रखो। माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, बच्चों पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। स्कूलों में चक्कर लगाएं, देखें जाके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी से कंट्रोल होगा। ऐसे कंट्रोल यहाँ पे जो केस है इसमें ये भी देखा गया है, एक ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी इसमें आ गया, इन खातों में आ गया, जैसे ही वो गए और एकदम से। आजकल जो सिस्टम है सारा बिगड़ रहा है, क्या छोटा क्या बड़ा। जब उसमें ध्यान नहीं दोगे, वो हर बंदा अपने आप को वो कहता है कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, लेकिन कोई परवाह नहीं करता किसी चीज़ की। इस करके बंदे को खुद भी कंट्रोल करना चाहिए। अपने जो बड़े हैं उनको देखना चाहिए कि हमारी बच्चियां भी घर में बैठी हैं, वो भी इसी रेंज में, कल को कोई उनके साथ करेगा तो उनके पास उनको क्या बीतेगी, जैसे उनके माँ बाप को बीती है। इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। अब मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, ये क्या फ़ायदा उसका सिस्टम। बिल्कुल, देखिए लोगों में इस समय इस बात को लेकर भी गुस्सा कि किस तरह से जम्मू की बोली वाली जनता अपने घरों का ध्यान रखे। और आपसे अपील रहेगी, एक और बात जो अहम बात आपको बतानी जरूरी है कि अपने घर में कोई भी किराएदार रखते हैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं। अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऐसी दिखी, क्योंकि रेंट पे ये लोग जो है वो रह रहे थे और हमारे यहाँ लोग जो है कई बार ज्यादा किराया मिलने के चलते भूल जाते हैं कि हम वेरिफिकेशन भी हमें करवानी जरूरी है। तो मकानों की वेरिफिकेशन, जो भी किराएदार आपके घर में आ रहा है, जो लोग अभी तक अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन नहीं जिन्होंने करवाई है, वो तुरंत किराएदारों की वेरिफिकेशन करें, जो कि उनके लिए भी सही रहेगा और प्रशासन के लिए भी सही रहेगा। जब इस तरह के मामले आते हैं तो सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन चेक की जाएगी कि आपने किराएदारों की वेरिफिकेशन की है या नहीं की है। क्योंकि जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं और बोली वाली जनता को ट्रैप में फंसाया जाता है, यानी कि फोन करती हैं लड़कियां और उसके बाद वो लड़की की आवाज सुन के उनके घरों तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद पैसों की ठगी, अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और आपके लिए आपकी जिंदगी को जो दुश्वार हो जाती है। तो अपील रहेगी, किसी के झांसे में ना आए। कोई लड़की आपको कॉल करती है जो अनजान है, आप जानते नहीं है, उसके झांसे में नहीं आइए। खुश नहीं होइए कि हम अब किसी लड़की से बात करते हैं, वो बातें सिर्फ कुछ दिनों की रहेंगी और उसके बाद इस तरह के मामले जो है वो सामने आएंगे। तो वीडियो को शेयर करें ताकि जम्मू में जिस तरह का कांड हो रहा है उसे रोका जाए, झट से खत्म किया जाए। और जो लोग हमारे घरों में आकर रहते हैं, चाहे वो बाहर जम्मू से बाहर के हैं, तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए प्रॉपर वेरिफिकेशन करें ताकि पहले कोई मामले दर्ज ना हो। जिस तरह से इसमें 2 मामले दर्ज हैं, एक बटिंडी में और अब सरवाल चौकी में, और गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं और उसमें बच्चे भी हैं। तो समझ सकते हैं कि परिवार किस तरह से जम्मू में काम कर रहा था। हालांकि इसके ऊपर जांच जो है वो पूरी की जा रही है कि इससे पहले और भी कितने मामले हैं, कितने लोगों को लूटा गया है। अब इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो चल रही है। तो देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।